नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रांची की अगर हम बात करें तो रांची में कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां के बच्चे क्वालिफाई करके ना केवल झारखंड का बल्कि रांची का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूं, BRDS झारखंड। ये BRDS झारखंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी चर्चा इस वक्त सभी जगह हो रही है, चूँकि यहाँ के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और इसी के लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जो है वो इनवाइट किया गया है, जहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि BRDS ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ के 10 बच्चे NID और 3 बच्चे निफ्ट में क्वालिफाई किए हुए हैं। वो सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। पहले मैं उन तस्वीरों को एक बार दिखाऊंगी कि आप देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पे तमाम बच्चे मौजूद हैं और साथ ही बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया है। क्योंकि जब बच्चे इस तरीके से नाम रोशन करते हैं तो उनके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी चर्चा जो है वो जोरों पर होती है। और आज इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ इस वक्त इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अविनाश जी हैं, उनसे से जानेंगे। अविनाश जी, सबसे पहले तो बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम। अविनाश जी, हम लोग यही जानना चाहेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कई सारे हैं, बच्चे जाते भी हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ज़्यादा चर्चा में आता है जहाँ के बच्चे क्वालिफाई करके नाम रोशन करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मैम, एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट जाना जाता है NID और IIT के रिजल्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं। और NID, NIFT और आपका UCET जो एग्ज़ाम होता है वो IIT का बेसिकली IIT का ही एग्ज़ाम है। UCET के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस एग्ज़ाम में। और ये डिज़ाइनिंग फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिज़ाइन पे इंटरेस्ट दिखाते हैं या फिर ड्राइंग अच्छा है उनका, या मैथ्स में फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं और किसी और फील्ड में अच्छे हैं, जस्ट लाइक ड्राइंग या फिर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग अच्छा है, तो वैसे स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। और फिर पढ़ाने के बाद उनको NID, IIT और निफ्ट ऐसे कॉलेज में उनको हम सिलेक्शन करवाते हैं। अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उस सिलेक्शन के बाद फिर आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, किस तरीके से मनोबल बढ़ता है आप लोगों का? सर, झारखंड की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल झारखंड। तो झारखंड में ये जो इंस्टीट्यूट मैं चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा स्टार्ट हुआ धनबाद में, एंड फिर सेकंड हमने 2021 में स्टार्ट किया रांची, एंड 2022 में फिर हमने जमशेदपुर भी स्टार्ट किया। और अब जाके जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो रांची से ही हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 150 से 200 बच्चे हर साल पढ़ने आते हैं यहाँ पे। और कुछ काफ़ी लोग बिहार से ही पढ़ने आते हैं, कुछ लोग इस सिटी से नहीं हैं, ऐसे पलामू है, फिर आपका रामगढ़ है और भागलपुर है, वहाँ के बच्चे पढ़ने आते हैं। और इस बार का जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है NID का। कितना हुआ है? हमारे पास टोटल 10 बच्चे क्वालिफाई किए हैं NID के लिए इस साल, और IIT में टोटल 6 बच्चे गए हैं। अविनाश जी, एक सवाल ये भी रहेगा, चूँकि आपने बताया कि आपका ये इंस्टीट्यूट धनबाद में भी है, जमशेदपुर में भी है और रांची में भी है, तो अब जब रिस्पांस अच्छा हो रहा है तो और भी क्या प्लान्स है आपके? क्या आगे भी और भी किसी ज़िले में खोलेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैम हमारा इसे कि बहुत से इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी हैं, लेकिन NID, IIT और निफ्ट ये 3 बड़े एग्ज़ाम हैं डिज़ाइन कॉलेज के लिए। लेकिन निफ्ट में नंबर ऑफ़ सीट्स होने की वजह से चांसेस ज़्यादा होता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का और रैंक मिलने का। लेकिन NID और IIT ऐसा एग्ज़ाम है कि बहुत ही नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही कम है। जैसे मैं NID की बात करूँ तो 425 सीट्स है पूरे इंडिया में, और इस एग्ज़ाम में 20-25 हज़ार लोग अपीयर करते हैं और उनमें से सिर्फ 425 बच्चे ही पहुँच पाते हैं इस कॉलेज तक। लेकिन NID अहमदाबाद जो है वो 125 सीट्स उनके पास है, ओनली 125, और 125 सीट्स में हमारे पास टोटल 4 बच्चे हैं जो कि 125 सीट्स में से 4 सीट उनके लिए बुक किया गया है। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, आज का जो कार्यक्रम हमने ऐसा फर्स्ट टाइम सोचा कि बच्चों का जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पेरेंट्स भी नहीं समझते इस फील्ड के बारे में कि डिज़ाइनिंग क्या है और कैसे बेसिकली ये वर्क करता है, क्या जॉब प्रोफाइल मिलता है और क्या इसका प्लेसमेंट से कुछ कोई आइडिया नहीं है। तो हम थोड़ा बताना चाहते हैं यहाँ के जो पेरेंट्स हैं कि इसके फील्ड के बारे में, और बेसिकली हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही मनोबल बढ़े और वो आगे और बेहतर करें। एक बार जो आपने बताया कि कई लोग नहीं समझ पाते कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे आप दर्शकों को बताना चाहिएगा ताकि जो बच्चे अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी जानें और इस लाइन को चूज़ करें? अगर मैं आपसे ही मैम बात करूं कि आज से अगर आप वॉच खरीदते थे आज से 20 साल पहले, तो उस टाइम पे आपके पास वैरायटी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम वैरायटी हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 7-8 वैरायटी हुआ करती थी, और उनमें ही आपको जो चॉइस था बहुत ही लिमिटेड चॉइस था।
आपके पास ऑप्शन नहीं कि आज हम अगर हम बात करें तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से। आज आपके पास 10,000 वैरायटी आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर 10,000 वैरायटी है तो कहीं ना कहीं किसी ने डिज़ाइन किया होगा उसको। तो अगर डिज़ाइन किया है तो हम लोग तो मार्केट में आपको जॉब्स मिल रहा है ना, तभी तो वो डिज़ाइन होकर आप तक पहुंच रहा है। और आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है मैम जो बिना डिज़ाइन किए हुए आता है। स्कूटर, कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वॉच, ज्वेलरीज, एवरीथिंग, वो हर चीज़ डिज़ाइन होकर आता है। लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सिर्फ डिज़ाइन का मतलब सिर्फ फैशन डिज़ाइन है। फैशन डिज़ाइन नहीं, बहुत सारे डिसिप्लिन है इसके अंदर भी। और इससे जानना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस फील्ड को चूज़ भी कर सकते हैं। अविनाश जी, चूँकि आपसे चर्चा हो गई, लेकिन अब जो दर्शक हैं वो बच्चों से भी मिलना चाहते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और इस रैंक को ला करके अपने परिवार के साथ साथ रांची का भी मान बढ़ाया है। यहाँ पे पहले मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं। हार्दिक हैं जिनका रैंक 1 आया हुआ है, उनके फादर हैं और उनके साथ ये भी मौजूद है। और यहाँ भी कुछ तस्वीरें हैं। प्रियंका जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रियंका जी, एक बार आपसे बात करना चाहूँगी, आप यहाँ पे मतलब इस इंस्टीट्यूट में आपका क्या रोल है? मैम बेसिकली मैं असिस्टेंट सेंटर मैनेजर हूँ और बच्चों के सारे फॉर्म्स का फिलअप होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड है, तो वो बच्चों को मैं थोड़ा गाइड करती हूँ। कैसा लगता है जब बच्चों का फॉर्म फिल करती हैं, सब कुछ आप करती हैं, और जब वो बच्चे इस तरीके से रैंक ला करके आगे बढ़ते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। और ये बच्चे हमसे कॉलेज आने के बाद भी कांटेक्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं मैम अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पैटर्न हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हम अपकमिंग जो हमारा बैच है उनको हम गाइड करते हैं बच्चों को कि बच्चे देखो ऐसा ऐसा सीन है, ये बच्चे हमारे पास गए हैं, वो हमें गाइड करें कि कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो हमें अपग्रेड करते रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत हमसे भी अच्छे जगह पे जाए, प्लेस्ड हो, अच्छा नाम करे, अच्छे डिज़ाइनर्स बने, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बिल्कुल, और जब बच्चे नाम रोशन करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट अपने ही आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त हार्दिक के पापा भी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। पिछले साल भी उसने तीनों अटेम्प्ट किया था नेशनल का, तीनों में क्वालिफाइड किया था। एनआईडी में पिछले ईयर 48 आया था, 48 आया था, और निफ्ट में ऑल ओवर इंडिया 13 रैंक आया था। और एक और क्वालिफाई किया था यूसिड, उसमें 90 या 78 आया था। लेकिन उसका एम्बिशन था कि मुझे अहमदाबाद ही जाना है, तो वो बहुत टफ मेहनत किया और इस बार नेशनल में रैंक 1 लेके आया है। आपको कैसा लग रहा है, छोटे शब्दों में अगर आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया और इस स्टेज पे पहुंचा कि वो पेरेंट्स को प्राउड फील करवा दिया। पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है बच्चों ने, तो क्यों ना बच्चों से ही अब सीधे रूबरू हुआ जाए। सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं एक-एक। अविनाश जी, मैं चाहूँगी कि बच्चों से एक बार हमारे दर्शकों को आप मिलवाइए, क्योंकि हम भी बच्चों से अनभिज्ञ हैं कि आखिर वो बच्चे कौन से हैं। और हार्दिक जो है उन्होंने रैंक 1 लाया है। यहाँ पे अंशिका हैं, अंशिका विजय, इन्होंने रैंक 18 लाया है। अंशिका, हम आपसे बातचीत करेंगे, और भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पहले हार्दिक से बातचीत करते हैं। हार्दिक, सबसे पहले तो बधाई हो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है रैंक 1 ला? बढ़िया, बस नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है। इट्स फाइन। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मतलब इंस्टीट्यूट बहुत हेल्पफुल था एक्चुअली में, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल जो मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं मिलते हैं, है ना, बिकॉज इट्स अ न्यू फील्ड। मतलब पर्सनली इट वाज फॉर मी, सो बहुत सारा क्राउड मुझे मिला कि हाँ ये लोग हैं, साथ में हम लोग कर सकते हैं। रात में हम लोग बात करते थे, प्रिपेयर करते थे, क्वेश्चन सेंड करते थे, तो इट वाज फाइन। अब आगे की जर्नी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ठीक ही है। हाँ, काम करना और क्या। काम करना। चलिए, तो ये हार्दिक है, इन्होंने रैंक 1 लाया है। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके मैं चाहूँगी सभी लोग आगे आ जाइए। सभी का जो है हम लोग रिएक्शन जो है वो भी देखने की कोशिश करेंगे और एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आयुषी, रैंक 8 लाई है ना आपने, क्या कुछ कहना चाहिएगा, कैसा लग रहा है? आई मीन ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, सारा हार्डवर्क पेड ऑफ हो गया है। एक्साइटेड हैं आगे की जर्नी के लिए? हाँ, एक्साइटेड, ऑफ कोर्स एक्साइटेड। आई एम वेरी स्केयर्ड एज वेल, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी स्केरी। BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या कुछ कहेगा? एक्चुअली मैं यहाँ हॉस्टल में रहती थी, तो BRDS became a second family for me. It was fun. I liked all the teachers. They were great. They were like family to me and helped me throughout it all. Also the materials were great. तो अब आगे बढ़ जाइएगा तो क्या इस जर्नी को याद करिएगा, मिस करिएगा? Of course, this will be a big part.
बिग पार्ट। तो ये हमारे साथ आयुषी थी, रैंक 8 लाई हैं। अंशिका विजय जो है उन्होंने 18 रैंक लाया है। अंशिका, आपकी जर्नी तो हम जानना चाहेंगे, इसलिए जानना चाहेंगे कि अब कैसा लग रहा है आपको और इस इंस्टीट्यूट को लेकर क्या कुछ कहिएगा? लाइक डेफिनेटली रैंक 18 इज़ अ बिग थिंग मेरे लिए, खासकर की क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि NID मिल जाएगा और उसमें भी इतना अच्छा रैंक मिलेगा। एंड एज़ फॉर BRDS, येस द जर्नी वॉज़ वेरी ग्रेट। आई मीन एज हार्दिक सेड, द एनवायरनमेंट, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि काफ़ी तरह की स्किल्स होती हैं, तो किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो वो हम सब एक दूसरे से भी सीखते हैं, फिर फैकल्टी के साथ डिस्कस करते हैं, तो दैट बिकम्स रियली हेल्पफुल। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहा, जो माहौल था वो भी काफ़ी अच्छा रहा। अब आगे जो जर्नी शुरू होने जा रही है, अगर ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो फिर कैसे सर्वाइव करिएगा और किस तरीके से डील करिएगा चीज़ों को? बात ऐसी है कि माहौल तो हर जगह बनाना पड़ता है, और दूसरी बात, अगर कहीं माहौल नहीं भी मिलता है तो यहाँ से भी इतने लोग अभी हमारे साथ ही जा रहे हैं कॉलेज, तो एक साथ हमें पहले से ही मिल गया है कि BRDS से ही खुद इतने सारे लोग NID में जा रहे हैं, तो वो साथ की कमी तो होगी नहीं। एक्साइटेड हैं? हाँ, पूरी तरह से। बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के लिए। अविनाश, अनन्या बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कुछ कहिएगा और अभी कितनी खुशी हो रही है? अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज ऑफ कोर्स रैंक 44 आया मेरा UCED में। जर्नी काफ़ी ही अच्छी थी। मैं यहाँ पर 2 साल तक पढ़ी हुई हूँ एंड आज के दिन ही 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। सो जर्नी वॉज रियली एक्साइटिंग। सारे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, काफ़ी फ्रेंडली थे, तो या चलिए, खुशी है और सारे बच्चे काफ़ी खुश हैं। और भी कुछ चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे, उन्हें भी दिखाना चाहूँगी। ये लोग क्या पुराने स्टूडेंट्स हैं? कुछ बच्चे आए नहीं हैं। तो यहाँ पे आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बेसिकली बच्चों को सम्मानित करने के लिए किया गया है। अभी हम वो कार्यक्रम से भी आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है। Kohinoor, the one and only, the Hardik Shri, who has scored all India rank 1 in NID. Ananya Rathod, who have scored all India rank 44 in UCED. Congratulations, Ananya. You have made us very proud. Our next achiever is Anshika Vijay and NID Air 18. Can you please come here, Anshika ji? Congratulations, Anshika. And now we have Ayushi Kumari, who have scored All India rank 8 in NID. Congratulations, Ayushi. Next we have Rohit Raj, who has got All India rank 75 in NID. बात नहीं हुई थी। रोहित, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा एक्चुअली मैंने बहुत लेट यहाँ पे ज्वाइन किया था, बट यहाँ पे इतना सपोर्ट मिला है सर से, मैम से, सारे फैकल्टीज़ से। इतना अच्छा फैमिली बन गया हमारा यहाँ पे, इतना ज़्यादा सपोर्टिव थे कि इतना मैं कर पाया, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। अंशिका, छोटे से शब्दों में क्या कुछ कहिएगा ये अवार्ड मिलने के बाद? लाइक AIR तो रैंक मिल ही गया था, उसके अलावा ये जो अवार्ड है इससे और ज़्यादा हम लोग को प्रोत्साहन, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया। चलिए, प्रोत्साहन जब मिलता है तो और मज़ा आता है कुछ अच्छा करने के लिए। आगे और क्या अच्छा, किस तरीके से अच्छा करिएगा? मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है और ये मेरे को रिमाइंड करेगा कि हाँ AIR बनता बस। मतलब ये आप लोगों को रिमाइंड करता रहेगा। हाँ कि हार्ड वर्क पेज आउट, तो फ्यूचर में आई हैव टू वर्क मोर हार्ड टू गेट बेटर थिंग्स। कोई बच तो नहीं गया? अच्छा बताइए, क्या कुछ करने का खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। चलिए अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कैसा लग रहा है? बच्चों को फाइनली आपने फेलिसिटेट भी कर दिया, अब इनकी एक नई जर्नी जो है वो शुरू होगी आपसे अलग होकर के। दुख भी होता है जब अपने बच्चे कहीं आगे जाते हैं, लेकिन खुशी भी होती है। हमारे लिए बेसिकली हर साल बच्चों के साथ नया पार्ट रहता है, और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद भी रहते हैं, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे भी हैं और उनको हम लोग हमेशा इनवाइट भी करते हैं जो आने वाले बच्चे हैं, ताकि उनके लिए वो आइडल बने और इनसे वो कुछ सीखें। शायद वो चीज़ें हम भी नहीं इनको एक्सप्रेस कर सकते, बता सकते, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है
तो उनको एग्ज़ाम का प्रेशर और रिसेंट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, हमसे बेहतर। तो ये जितना बेहतर बता सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, शायद हम भी नहीं उनको बच्चों तक पहुंचा सकते। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम बुलाते हैं और उन स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं, ताकि वो अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बच्चों को बता सके और उन बच्चों को हेल्प हो सके इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच अविनाश जी बातचीत करने के लिए। तो लाइव इंडिया हर पल आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेगा आप लोगों की आगे की जर्नी के लिए। बधाई हो आप लोगों को। और इसके साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उड़ान हमेशा ऊंची होनी चाहिए, और ऊंची उड़ान तभी होती है जब आपकी सोच ऊंची होती है। सोच ऊंची के साथ उड़ान ऊंची होती है। और ऐसे में लाइव इंडिया हर पल आगे भी आपको अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे ही बच्चों से रूबरू कराएगा, ताकि आपका मनोबल आगे बढ़े और आप भी इसी तरीके से ऊंची उड़ान के साथ आगे बढ़ते रहें। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।